सौमिल हलसोरे और विशाल धोटे, इन दोनों का सवाल ऐसा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बारे में आपके विचार क्या है, और ये जो निर्णय आया है उसके कारण ये देश हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में चल रहा है, अग्रसर हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, ये जो निर्णय यूनानिमस आया, पांचों जजों का एक ही निर्णय आया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और ये सवाल किसी ना किसी तरह हल होना आवश्यक था। इस सवाल ने इस देश में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है। यानी हमारे देश में, मैंने बहुत विस्तार से ये बातें पहले रखी थी कि हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी को पहले बढ़ावा मिलना संभव नहीं हुआ था। जो भी 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद में पाकिस्तान के दो हिस्से बने, तो उनकी बार बार कोशिश चलते रही कि इस देश को बहुत अशांत किया जाए, इसकी प्रगति को रोका जाए। डायरेक्ट युद्ध तो कर कर जीत नहीं सकते हैं, तो कम से कम जितना हो उतना भारत का नुकसान करे। इस प्रक्रिया में बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको समर्थन भारत देश से नहीं मिल रहा था। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में ये समर्थन मिलना शुरू हुआ। हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत बढ़ी और हम एक अलग दिशा में निकल पड़े। बीच पहले से थे, अंग्रेजों के जमाने से थे हिंदू मुस्लिम विरोध के, लेकिन साथ में जीने का भी इतिहास बहुत बड़ा था। तो साथ में जीने का जो इतिहास बड़ा है उसको सम्मानित करना, उसको आगे बढ़ाना और साथ में देश का विकास होना, इसकी इस देश को आवश्यकता है। लेकिन ये फूट डालने की जो बीमारी अंग्रेजों ने पैदा की, उसके शिकार हम जाने अनजाने में बने। और बाबरी मस्जिद के बाद में ये जो समाज में दरार निर्माण हुई, उसका फायदा टेररिस्ट एक्टिविटी को पूरी तरह से मिला, पाकिस्तान उसको उठा पाया। ये इतिहास हमारे सामने है। अब इस कारण क्या क्या हमेशा गड़बड़ियां होती है हम सब जानते हैं। यह सवाल किसी ना किसी तरह हल होना आवश्यक था, और देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलना चाहिए। यह निर्णय अगर प्रधानमंत्री लेते इस देश के, या फिर बीजेपी की सरकार लेती, तो यह योग्य नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। लेकिन जिन्हें लगता है कि वो निर्णय गलत है, 5 बेंच वाला, तो वो फिर से रिवीजन के लिए जा सकते हैं। 7 बेंच वाला, 9 बेंच वाला निर्णय होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। इसलिए हर भारतीय ने, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई धर्म मानने वाला हो, न मानने वाला हो, इस निर्णय को तो स्वीकारना चाहिए और इसका आदर भी करना चाहिए, और उसके बाद में ये झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। अब इसकी बारीकियों में मैं अभी ज्यादा जाता नहीं हूं। मैं 1-2 दिन बाद बहुत विस्तार से क्या निर्णय आया है, उसकी बारीकियां क्या है, अच्छे ढंग से समझ लूंगा और उसके बारे में, उसके परिणामों के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो निर्णय हमारे सामने आया है, वो निर्णय के कारण एक प्रॉब्लम हमारे देश में, जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाया गया था, राम जैसे व्यक्ति के नाम पर एक अमानुष चीजें हमारे देश में हो रही थी, कम से कम उस बात को अभी ब्रेक लगेंगे। उसका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा।
क्रेडिट लेगा तो क्रेडिट लेने के लिए किसी की कोई, अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो लोग कितना देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ये लोगों का सवाल होता है। लेना चाहे तो ले, उसके बारे में किसी के हर्ज भी नहीं है, किसी के ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में राम जन्मभूमि के नाम पर ये जो दरार निर्माण करने की प्रक्रिया है वो तो रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा उत्तम परिणाम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और फिर जो इसकी बारीकियां हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से बाद में बात करेंगे। ये जो आपके मन में डर है कि यहाँ हिंदुत्व और फिर हिंदू देश बनने की दिशा में ये देश बढ़ रहा है, उस बारे में विस्तार से बात रखेंगे। और पूरे सावर की सीरीज ही तो मैं इसीलिए ले रहा हूँ आपके सामने, ताकि सही माने में जिसने ये हिंदुत्व शब्द को इतना महत्व दिया, इतना लोकप्रिय बनाया, पूरे देश में उसको एक महत्व प्राप्त कर देने का काम किया, उसके खुद के इसके बारे में क्या मान्यताएं थी, क्या विचार थे, जो आज तक हमेशा हमारे सामने गलत ढंग से रखे गए हैं, कई बार तो झूठे स्वरूप में रखे गए हैं। इसीलिए मैं उसको विस्तार से आपके सामने ले रहा हूं। फिर बारीकियों के साथ मैं इस बारे में बोलूंगा। अभी यहां तक ठीक है।